मैं हूं दीपिका। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं ग्वालियर से आ रहे, जहां पे आईटी ने छात्र को दिए 46 करोड़ रुपए का नोटिस। पूरी तरीके से बेरोजगार है छात्र और पढ़ाई छोड़कर छात्र भागदौड़ में जुटा हुआ है। एमए की पढ़ाई कर रहा है छात्र और देखिए अचानक से इनकम टैक्स की तरफ से 46 करोड़ रुपए का ये भारी भरकम नोटिस सामने आया है, जिसके बाद से छात्र और उसके परिजन काफी परेशान है और छात्र दर दर भटक रहा है। कभी पुलिस के पास जा रहा है, कभी इनकम टैक्स के पास जा रहा है, कभी क्राइम ब्रांच में जा रहा है और ऐसे में देखिए छात्र को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है और वो पढ़ाई छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। एमए के छात्र को देखिए 46 करोड़ रुपए का ये नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से मिला है। मेरा मामला यह है कि सर मेरा पैन कार्ड का अज्ञात लोगों ने फर्जी तरीके से यूज़ करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया दिल्ली और मुंबई में। तो इन्होंने सर काफ़ी करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है, जिसका सर मुझे नोटिस आया इनकम टैक्स से। तब जाके मुझे पता चला 27 जनवरी को नोटिस आया, लेकिन घर में शादी थी तो उस कारण से पता नहीं चल पाया। तो 10 तारीख को मुझे इन्फॉर्म किया, लेटर दिया घर वालों ने, तब जाके मुझे पता चल गया। तो सर फिर मैंने आके यहाँ इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों में जाके पता किया, तो उन्होंने बताया कि आपके पैन कार्ड पर कंपनी फर्म बनी हुई है, आप कंपनी चल रही है आपके नाम की दिल्ली में और पुणे में, और उन्होंने काफ़ी का लेन देन किया है। तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये जीएसटी की चोरी की गई है। कितने रुपए की? सर 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है। जहाँ तक है सर इतना तो जानकारी नहीं है मुझे ज़्यादा उसमें, लेकिन उसमें जो शो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है, उसमें उनका कहना है कि उनका पैन कार्ड का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी ऑपरेट कर रहा था और उस कंपनी द्वारा 40 करोड़ के ऊपर का ट्रांसैक्शन किया है। उस संबंध में इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हुआ, उसके बाद इनको इनके नॉलेज में आ गया, ऐसे बता रहे हैं। तो उस संबंध में उनको सलाह दे दी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो अटैच करके आवेदन पुनः प्रस्तुत करने के लिए बोला है। उसमें प्राथमिक जांच की जाएगी और उसके जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके आगे करते हैं। इंदौर की बात करते हैं, जहां पे मादक पदार्थ को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 करोड़ 69 लाख रुपए 50,000 रुपए की ब्राउन शुगर को बरामद किया है। ये ब्राउन शुगर प्रतापगढ़ से कोलकाता ले जाई जा रही थी। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए पुलिस ने बाकायदा 2 अलग अलग टीम्स बनाई हैं। मादक पदार्थ के मामले में अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन इंदौर पुलिस के द्वारा। जबलपुर की बात करते हैं, जहां पे स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पे अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में छापेमार कार्रवाई करते हुए अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया है। जब विभाग अस्पताल में पहुंचा तो विभाग को अस्पताल में 40 मरीज भर्ती मिले। अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए मरीजों को जल्द से जल्द इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2023 को ही खत्म हो चुका है और इसके बाद से उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लगातार मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। कोई एक हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है, लेकिन चूंकि उनका बिल्डिंग परमिशन नहीं है इसलिए हम उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा सकते थे। ज्वाइंट टीम ने, जो हमारे विभाग की और राजस्व की एक टीम ने जाकर पंचनामा बनाया था। 40 मरीज वहां भर्ती थे, उनकी लिस्ट बनाकर उनको ये निर्देश दिए गए कि अब नए मरीज भर्ती ना करें और पुराने मरीजों का अच्छे से उपचार करके उनको छुट्टी करें। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं और हमने इस बारे में पत्र कल लिख दिया है अनुविभागीय अधिकारी आधारताल को कि अब वो अपने स्तर से इस अस्पताल पर उचित कार्यवाही करें। और अब चलिए बात करते हैं खरगोन की, जहां पे अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं की नाराजगी सामने आई है। महिलाएं विरोध में थाने पहुंची है और थाने पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। महिलाओं का कहना है गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो वहीं गांव में इसके चलते अपराध भी बढ़ रहा है। जुआ और सट्टेबाजी भी धड़ल्ले से हो रही है, जिसको लेकर नाराज महिलाएं थाने पहुंची और ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई है। यहाँ आज थाने में किस लिए आए हो आप? दारू का लेना। दारू की अवैध बिकती है आपके वहाँ? हाँ बिकती है। कितनी जगह बिकती है? 3 जगह। कौन कौन बेचता है? दीपक और प्रकाश वहाँ पर सरकारी ठेका है क्या? नहीं है। तो और क्या क्या अवैध गतिविधियाँ होती है वहाँ पर?
दारू के अलावा हाँ, सट्टा पत्ता। कौन कौन गाली बकता? घर वाले बकते हैं कि दूसरे लोग? गांव का लोग, घर वाला तो कोई नहीं बकता, पर गांव का लोग ज्यादा बकता है। इसको लेकर झगड़े भी होते हैं तुम्हारे गांव में? भी योजना सब एक दूसरा से छिपी जाते हैं कि अपनो नाम नहीं फोड़तो, वो अपनो नाम नहीं फोड़तो। तो पुलिस से क्या गुहार लगाई अभी तुमने? हमने भी आज क्या हमारा समय की एकासी हम हर किसी का मतलब रोक कर कि हमारे गांव में इतनी गाड़ी गलौज नहीं होनी चाहिए। अगर के पुलिस ने वहाँ पर रोक नहीं करी तो आगे क्या करोगे आप लोग? रोक भी होएगा वो करांगे आगे तक। अब जब उठे लियो थाना तक गाँव को ये मकसद ले लियो तब आगे तक भी जाना फायदा जी। हर चीज की अति होती है। ग्राम सत्ता जाना है कि महिलाएं अपने घरों के परिवार के जो लोग हैं वो दारू पीते हैं और वो दारू पीकर उनके घर पर मारपीट करते हैं। इससे उनके घर का माहौल भी खराब होता है, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। इसको लेकर महिलाओं ने अब मुद्दा उठाया है। वो आज थाने का घेराव किया, इन्होंने ज्ञापन दिया है और इनका कहना यह है कि ग्राम सत्ताजना में एक भी दारू की दुकान नहीं है, मगर अवैध दारू बेचने वाले 3 लोग पूरे गांव को खराब कर रहे हैं। अगर उन लोगों को बंद नहीं किया तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आगे जाके अधिकारियों से बात करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आने वाले कल में सत्ताजना में अशांति भी हो सकती है। महिलाओं का कहना यह है कि हम जब तक दारू वहां पर बंद नहीं करवाएंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन गुफान खान के साथ आशिक अली, NDTV, खरगोन। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पे जिले के सिरोंज में लोकायुक्त ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त में पटवारी विकास जैन के खिलाफ जमीनी विवाद सुलझाने के मामले में रिश्वत की मांग करने की शिकायत दर्ज की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम बनाकर आज कार्रवाई करने के लिए सिरोंज आए थे। शिकायत है वो इस तरीके की कि आवेदक हैं राम प्रसाद कुशवाहा, पारधा गांव के रहने वाले हैं। इनके एक समधी है रिश्ते के, उनकी कुछ खेती की जमीन है पारधा गांव में और उसमें कुछ रकबे में कुछ संशोधन होना है क्योंकि वो गलत चढ़ा हुआ है। इसके लिए वो 1 साल से परेशान हो रहा है। ये पटवारी विकास जैन के चक्कर पे चक्कर लगा रहा था और उसने ये भी बताया कि उसके पैर में चोट है तो वो चलने फिरने बहुत सक्षम नहीं, बार बार इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकता है। तो इसके जो रिश्ते के समधी है राम प्रसाद कुशवाहा, उनसे इसने कहा था मथुरा ने कि मेरे जमीन का रकबे में सुधार करवा दो पटवारी से मिलके। पटवारी से जब राम प्रसाद मिलने गए तो उन्होंने सीधे 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की कि ये काम तब भी होगा जब 10,000 रुपये आप देंगे। डिंडौरी में महिला से दुष्कर्म के आरोप में इंजीनियर दीपक बरकड़े को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला को 2 सालों तक शादी का झांसा देकर वो लगातार महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा। तो वहीं पीड़िता ने महिला थाना पुलिस में मामला दर्ज किया, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जल संसाधन विभाग के तकनीकी विभाग में पदस्थ है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजापुर से, जहां पे घायल युवक को 17 दिनों के बाद नक्सलियों ने छोड़ा है और नक्सलियों के लगाए गए आईईडी की वजह से हादसा हुआ था। आईईडी की चपेट में आने से युवक जख्मी हुआ था। युवक को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी। आईईडी की चपेट में युवक आया था और 17 दिनों के बाद देखिए नक्सलियों के चुंगल से बाहर निकला है युवक। नक्सलियों के द्वारा आईईडी को प्लांट किया गया था, जिसकी वजह से शख्स जख्मी हुआ था। और फिलहाल आपको बता दें कि युवक को रायपुर अस्पताल में रेफर कर दिया है बेहतर इलाज के लिए। घायल युवक को 17 दिनों के बाद नक्सलियों ने छोड़ा है। ये युवक आईईडी की चपेट में आने से जख्मी हो गया था और उसके बाद 17 दिनों तक वो नक्सलियों के चुंगल में था। अब यहाँ पर देखिए 17 दिनों के बाद नक्सलियों के चुंगल से, उनकी गिरफ्त से युवक बाहर आया है और उसके बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। मुकेश चंद्राकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, किस कंडीशन में इस शख्स को नक्सलियों ने छोड़ा है और क्या हेल्थ कंडीशन है इस युवक का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर से इस वक्त बड़ी ही दुखद और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। माओवादियों द्वारा पुलिस के जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से अक्सर अलग अलग इलाकों में प्रेशर आईडी, कमांड आईडी प्लांट किए जाते हैं और अक्सर इस तरह की खबरें निकलकर आती हैं कि ये जो प्रेशर आईडी हैं इसमें केवल जवान ही नहीं बल्कि यहाँ के जो निर्दोष ग्रामीण हैं या फिर मवेशी जो हैं ये इसके चपेट में आ जाते हैं। ठीक ऐसा ही ये भी मामला है। 11 मार्च को अपने गांव कचिलवार से नैमेड के लिए
गुड्डू लेकाम पैदल ही रवाना हुए थे। इनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है और जब ये कुछ दूरी पर चले, इटावर के नजदीक जो है, माओवादियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से गुड्डू का जो दाहिना पैर है ये पूरी तरह से जख्मी हो गया। बाएं पैर में भी स्प्लिंटर्स लगी। इतना ही नहीं बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों के साथ ही हाथ में भी स्प्लिंटर्स लगे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जख्मी हो गया। अब क्योंकि उस पूरे इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में घायल अवस्था में ही जिस तरह से पुलिस अपने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दे रही है कि घायल युवक को बंधक बनाकर पूरे 17 दिनों तक माओवाद संगठन अपने साथ रखा। जब इस पूरी घटना की जानकारी गुड्डू लेकाम परिजनों को की तो परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से जो गुड्डू लेकाम है किसी तरह जंगल से निकाला और जिला चिकित्सालय ले आया। जिला चिकित्सालय में यहाँ इनकी प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जी जैसे कि मैंने पहले ठीक है मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करते हैं खरगोन की, जहां पर पागल कुत्ते ने 4 लोगों को काटने से हड़कंप मच गया है, जिन्हें आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि इस कुत्ते ने 4 के चेहरे को नोचा है, जिसमें से 2 बुजुर्ग और 2 महिला बुरी तरीके से जख्मी हुई हैं और तीनों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये पूरी घटना जीतापुर पुलिस चौकी के प्रेमनगर की बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में जिले में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस के महानिदेशक डीसी सागर और जिला कमिश्नर सहित कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। लोगों से अधिक मतदान और सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। यहाँ पर एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें शहडोल संभाग के कमिश्नर साहब, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एडीएम, यहाँ के एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सीएसपी और तहसीलदार, टीआई और हमारा समस्त बल और बाकी जनता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण महिलाएं, मातृशक्ति, बच्चे, युवा, कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ, ये सब यहाँ शरीक हुए। एक ही मकसद था हम लोगों का यहाँ पर आकर कि जनता में ये विश्वास पैदा करना, आश्वस्त करना कि हम उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तैयार हैं, तत्पर हैं और इस भरोसे को वो कायम रखेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को 221 रुपए से बढ़ाकर 243 रुपए कर दिया है, लेकिन बढ़ी हुई राशि को लेकर मजदूर नाखुश हैं। मजदूरों का कहना है इतनी महंगाई से, इतनी बढ़ी हुई मजदूरी से इस राशि से कुछ नहीं होने वाला है। इस वक्त मैं रतलाम के ग्राम जुलवानिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो है मनरेगा के तहत काम करने वाले कई जो है मजदूर हैं। वो सबसे पहले जानेंगे कि आपका क्या नाम है? शांतिलाल आरी। कांतिलाल जी, सरकार ने जो है मजदूरी बढ़ा दी है, पहले जो 221 मिलते थे अब 243 मिलेंगे। 243 में क्या होंगे सर, इसमें तो बहुत कम जा रहा है, घटा जा रहा है, क्योंकि मजदूरी में तो कम से कम 300 साढ़े 300 रुपए तो चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसमें तो क्या है कि चाहे जैसे आदमी एक बीड़िया माचिस पीता होगा, चाहे खर्चा करता होगा, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। 5-50 रुपया तो गाड़ी का पेट्रोल ही चल जाता है यहाँ से रतलाम तक जाने आने में। ये जो पैसे बढ़े हैं, जो राशि बढ़ी है, तो खुश हो इससे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कम पड़ रही है हमको। तो पहले तो जो है वो 221 रुपए मिलते थे, अब तो 243 रुपए कर दिए बढ़ाकर सरकार। वो भी आज सरकार ने बढ़ा तो दिया, लेकिन वो क्या है कि वो टाइम से आते ही नहीं है। और अभी भी यह है जैसे कि टाइम से आते ही नहीं है और महंगाई वाले बढ़ते जा रहे हैं। वो ऐसे हमको यार नहीं होता है। दादा, आपका क्या नाम है? कोदर नीनामा सर। तो ये जो पैसे बढ़े हैं इससे खुश नहीं है? खुश नहीं है सर, नहीं खुश है। क्यों? क्या इतने 6 साल भर में पैसे आते, क्या करे 200 इसमें काम करके? काम नहीं हो पा रहा है, किसान जो है यहाँ पर थोड़ा सा खुश नहीं है। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कान्हा जी पटेल। ये पैसे बड़े हैं मनरेगा के, जो सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो बढ़ाए हैं, तो खुश नहीं हो क्या? नहीं, इसमें सब खुश नहीं है। खर्चा जमाना महंगा हो गया है।
तो क्या कमाए, दार की भी गांव में नहीं है। पब्लिक जाती है बाहर गांव, जैसे हम इधर ये अपने सेवरिया एवरिया लुरेना धसन उपाड़ने लिए 50-50 60-60 मनक जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ इधर पानी भी नहीं है, तालाब हो, तो हम भी खेती करते हैं, मार्केट करने आ गया, कोई साग सब्जी बेच देते हैं तो हमारा 1 बीघे में 5 मनक का पेट भर जाता है। अब क्या सोच रहे हो, क्या अब होना ये चाहिए? सोच रहे हैं कि कोई उद्योग धंधा चले तो पब्लिक काम करेगा, इनका पेट पालन करेगा, और क्या है। और पानी भी पीने का बहुत कमी है यहाँ, पानी की कमी है। हाँ भैया आप भी काम करते हो? हाँ सर, काम करते हैं ना। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर भी जो मजदूरी की जो पैसे जो बढ़ा दिए हैं, हाँ। पहले 221 मिलते थे, अब 243 रुपए मिलेंगे। तो इसमें इतना में थोड़ी काम हो रहा है। अब देखो 400 बढ़ा दिया, पेट्रोल का भी भाव बढ़ गया, शक्कर का भी बढ़ गया, तेल का भी भाव बढ़ गया, सबका बढ़ गया। दूसरी बात है 1-2 बीघा जमीन है हमारी, ये रतलाम वाले, जैसे रतलाम वाले इंसान है, रतलाम वाले इंसान है, हमारे को कुत्ते समझ रखे, कुत्ते सब लाके हमारे काम में छोड़ते हैं। वो भी तो इंसान है, हम इंसान नहीं है। अभी ऐसा तो काम चल रहा है, देखो जा जलवाना। हाँ तो यह आप देख सकते हैं कि भले ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल जरूर की है कुछ रुपये बढ़ा करके, लेकिन जो मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर हैं वह इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि इस राशि में थोड़ा और इजाफा होना चाहिए ताकि यह आराम से अपना जीवन व्यापन कर सके। रतलाम के जुलवानिया से साजिद खान, एनडीटीवी। गर्मी का मौसम आते ही जल संकट भी शुरू हो गया है। जल संकट की चपेट में वो पंचायतें भी हैं जिनके पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ऐसा ही एक पंचायत जिला मुख्यालय सतना से लगी सोहोला से है, जहां पे 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक, घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन तो लगा दी है। इसके बावजूद ग्रामीणों को 5 रुपए प्रति डिब्बा पानी खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा इस गांव में कुछ ऐसे भी मोहल्ले हैं जहां पर लोगों को तालाब का गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर है। पंचायत की इस दुर्दशा के लिए सरपंच, पंच और ग्रामीण कई बार अधिकारियों और नेताओं से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। एनडीटीवी ने जब गांव में छाए हुए इस जल संकट को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की तो उस समय ग्रामीणों ने देखिए क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये सतना नगर निगम के सबसे पास की क्षेत्र में है। यहाँ तक इवन कॉलोनीज की बसाहट तक हो चुकी है। नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुँचाने की जो शासन की योजना है, अभी ये मार्च का महीना है और स्थितियाँ अभी से इतनी भयावह हो जाती हैं कि यहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आप यहाँ क्या सोहौला के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? मैं सोहौला का निवासी, मेरा नाम भूरा महाराज, बाकी मेरा ओरिजिनल नाम और राजेश कुमार शर्मा जी है। राजेश जी, यहाँ पानी की क्या स्थिति है? यहाँ मेरी पानी की स्थिति ये है कि आज 4 साल से हम लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और हम यहाँ वहाँ से 5 रुपए डिब्बा खरीद के पानी लाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ कनेक्शन भी आज तक नहीं हुए हैं। तो इतनी बड़ी बस्ती है, ये शहर सतना शहर से इतना लगा हुआ क्षेत्र है। अरे हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? लड़ने लायक हैं, किसी से लड़ेंगे? फिर जाते हैं वहाँ नदी से कुछ लोग ले आते हैं जिनके पास वाहन है, नदी है तो नदी से ले आए डिब्बों में भर के। दादा, क्या स्थिति है पानी की? पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? पानी के कुछ नदी से लाते हैं, कुछ किसान लोग जहाँ कहीं हार खेत में है वहाँ फिर मेहनत करके जाते हैं, बोर से ले आते हैं। बोर से हाथ विनती करके तो पानी मिला। कुछ गांव के सरपंच लोग मदद मारे कहीं न कहीं से, यानी माह 2 माह जीव कब चलाए हैं, चल रहा है। बाकी पानी का तो विशेष समस्या है। विशेष समस्या है। हाँ। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी? सरकार की तरफ से कोई नहीं अधिकार नहीं। वो टंकी एक बनी, उसमें भी देखना पड़ता है कि कब चालू होगी कब नहीं। साल 1.5 साल 2 साल हो गए उसको बनते, अभी पानी नहीं आ रहा। ये तालाब इतना गंदा है, यहाँ का पानी तो किसी लायक नहीं है, तो इसकी सफाई हुई है कभी? सफाई कभी नहीं इसकी हुई है, कभी नहीं हुई। हाँ। हम खड़े हैं सोहौला ग्राम पंचायत के इस स्टॉप डैम पर, जो इस पूरे क्षेत्र की अगर ये स्टॉप डैम, मैं अपने कैमरा साथी से बोलूँगा कि स्टॉप डैम की स्थिति दिखाएं, और अगर ये स्टॉप डैम तरीके से बना होता और सही तरीके से सरकारों ने इस पर ध्यान दिया होता, तो ये इतनी बड़ी जो आबादी का क्षेत्र है
मतलब आप इसकी एक गुणवत्ता का देख सकते हैं कि किस तरह से गुणवत्ताहीन तरीके से इसका पूरा निर्माण किया गया था। और आज इसका परिणाम ये है कि सोहवला, सोहावल और यह जो यहाँ की जितनी नज़दीकी ग्राम पंचायतें हैं उनमें जल का इतना बुरा हाल है कि आमजन एक एक बूंद पानी को तरस रहा है। हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी साथ में हैं। सरपंच जी, यहाँ पानी की, ये जो सोहवला ग्राम पंचायत के आप सरपंच थे, यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है? स्टॉप डैम की क्या कहानी है? ये 20 साल पहले सर बना था और ये 10 साल पहले टूट गया था। करीब 10 साल पहले टूट चुका था। तब से कई बार शिकायत किए गए कि इसके बिना पूरे 3-4 गांव इधर आते हैं, यहाँ से आना जाने का रास्ता है और वो किसानों के लिए पानी के एकमात्र यही वो था कि मतलब इसको बंधा रहता था तो अच्छा भरा रहता था। जब से टूट गया तो इतनी बड़ी समस्या है पानी की कि मतलब विकराल रूप ले लिया पानी जी। तो पानी इकट्ठा ही नहीं होता, तो पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, बह जाता है। और कई बार शासन प्रशासन से शिकायत की गई लेकिन शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता। ये जो घटिया निर्माण हुआ था इसकी भी कोई जांच हुई थी? इसकी जानकारी है क्या? ये सब आरएस से सर करवाए थे तो इसमें कोई राड वाड पड़ा नहीं तो ये बह गया। आरएस का निर्माण है ये जी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना गुणवत्ताहीन निर्माण था। कोई जवाबदेही नहीं है। शासन प्रशासन के लोग एसी चैम्बरों में बैठकर जो है तमाम शासकीय योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जानने के लिए अगर जब ये शहरी क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पानी की स्थितियाँ भयावह हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो दूरगामी गांव होंगे, दूरगामी क्षेत्र होंगे, वहाँ जीवन यापन कितना मुश्किल होगा। सतना के सोहवला गाँव से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।